कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर ज़ोहर की टाइमिंग है, अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान की थोड़ी सी तिलावत की, क्योंकि आज सुबह मैंने नहीं पढ़ा था। तो क्योंकि लेट आँख खुली थी, नमाज़ पढ़ी थी बस ना, उसके बाद ये उठ गए थे नाश्ते के लिए। तो आज सुबह से नहीं बल्कि ज़ोहर के बाद से हमने अपने ब्लॉग का स्टार्ट किया है। तो यहाँ ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आज कहना चाहूँगी कि ईद उल अज़हा का चाँद कल रात नज़र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज है ना हमारी ईद उल अज़हा की ये चाँद की पहली तारीख है आज। तो आज से 9 दिन रह गए हैं, हर घर में तैयारी हो रही है जोश व खरोश से। आप सबके घर में किस किस घर में तैयारी हो रही है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज ही का ब्लॉग में मैंने कुछ क्लिप्स थे जो शूट किए थे। कल मंडे का दिन था, कल मैं गई थी अम्मी के यहाँ, तो वो भी मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स थे जो शूट किए थे। कल मैं अचानक से अम्मी के गई थी, क्यों गई थी ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा। और ब्लॉग देखना आपको इसके लिए, और हमें भरपूर सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे तक ज़रूर जाएंगे। अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी हम यहीं रह जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ हमारे दिल से सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेसिपी बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग माशाल्लाह। तो आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। तो चलिए दिन भर की रूटीन शेयर करेंगे आज थोड़ी सी, क्योंकि तो जी हाँ मैं यहाँ बाहर आई हूँ और ये काफ़ी देर पहले ना देवर की बेटी, जी नहीं ये मेरी मशीन नहीं है बल्कि ये है मेरे देवर की बेटी की जो कपड़े स्टिच करती है माशाल्लाह। मैंने आपको दिखाए भी थे। तो कहने लगी ताई अम्मी मैं यहाँ धूप में लेकर आया, आप चेक कर लीजिए कि इसमें तेल कहाँ कहाँ इसमें मुझे डालना, मुझे ये तो नहीं पता। तो बहरहाल मैंने कहा चलो आप चली जाओ, मैं इसको चेक करती हूँ। मैंने चेक किया, छोटे मोटे काम तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी साल ना सिलाई की है। तो ऐसे बच्चियाँ छोटी मोटी चीज़ें जो पूछ लेती हैं, काफ़ी मरतबा तो ऐसा भी होता है कि बेल्ट वाली शलवार वगैरह या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो बच्चियाँ पूछ लेती हैं। तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ये छोटी मोटी बातें तो बच्चों के साथ हम शेयर कर लेते हैं। तो जी हाँ यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी और मैं आ गई अंदर। जी हाँ बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये जो टाइमिंग है ना मेरी व्लॉगिंग की इस टाइम नहीं होती, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये बहुत गर्मी होती है इस टाइम रूम में। और इस टाइम में ना नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की चली जाती हूँ अम्मा के पास, जो कि आज मैं नहीं गई। लेकिन कुछ शूट हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं जा रही थी अम्मी के घर और यहाँ पर है ना अम्मी के जाने की तैयारी मेरी जो होती है ना वो यही होती है 10 साढ़े 10 सुबह के। और आने की टाइमिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। आने की टाइमिंग होती है 5 साढ़े 5, बस यही टाइमिंग होती है मेरे आने की। 4 बजे मुझे लग जाती है, मैं जाऊँगी। अच्छा जाने की भी बहुत जल्दी होती है और आने की भी। माँ भतीजियाँ बहुत तंग करती हैं, कहती पप्पो नहीं इतनी जल्दी चले जाती हो। तो बहरहाल अभी तो मैं जा रही हूँ, देखते हैं कि मैं क्यों जा रही हूँ, ये आपको मैं अम्मी के घर चल के ही बताऊँगी। इसी तरह व्लॉग पर जुड़े रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। और प्लीज़ व्लॉग को मिस नहीं किया करें, फुल वॉच किया करें। मैं पहुँच गई जी अम्मी के यहाँ और मैंने खटखटाया गेट, और गेट पर आई थी छोटी भाभी। तो ये है अम्मी का बड़ा गेट जिससे बाइक वगैरह अंदर चली जाती है। तो मैं आई ना, यहाँ नाश्ते का दस्तरखान लगा हुआ था माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार से पराठे थे, चाय थी। तो भाभी ने चाय दी, चाय में पी रही थी, और बिस्किट भी जो था ना वो भी मैंने खाया। तो यहाँ भी छोटे भाई गए नहीं थे अपनी शॉप पे, क्योंकि वो देर से जाते हैं, अभी टाइमिंग नहीं थी उनकी जाने की। तो मैं थोड़ी देर बैठी, चाय वगैरह पी और पानी वानी पिया। यहीं पर ही भाभी ने माशाल्लाह, मेरी दोनों भाभी बहुत अच्छी हैं। ये स्टूल जो नज़र आ रहा है ना, ये AC इनका रात से चल नहीं रहा था, तो AC की वजह से यहाँ पर इनका स्टूल रखा हुआ। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर। जी हाँ मैं आपको बताऊँ अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे घर में भी बड़ी परेशानी सी चल रही थी, जिसकी वजह से मेरा आना जाना यहाँ नहीं हो रहा था। तो बहन ने बताया ना, तो फिर मैं बहुत परेशान हो गई। ज़ाहिर सी बात है, माँ तो माँ होती है ना, फिर सुने बाद नहीं रहा जाता। रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी और मैं आ गई सुबह अम्मी के घर। यहाँ अदरक लहसुन इनका रखा हुआ है, ये अभी ग्राइंड करेंगी। और अम्मी ये रही, अम्मी आपको सलाम कह रही है। अम्मी वालेकुम अस्सलाम। तो अम्मी ना 1-2 दिन में कितनी कमज़ोर हो गई। मैंने अम्मी को काफ़ी दिन बाद देखा, हालांकि मैं बहुत करीब रहती हूँ, उसके बाद भी ना मैं अम्मी के बहुत काम आती हूँ। फिर उसके बाद अभी बड़ी भाभी उठी नहीं थी, तो मैंने भी उठाना मुनासिब नहीं समझा, ना मैं उठाती हूँ। तो अम्मी मुझे यही कहने लगी बेटा चाय वगैरह दूँ। मैंने नहीं अम्मी आपकी आंखें बंद हुई थी, आप लेटी हुई थी। मैंने नीचे चाय पी ली छोटी भाभी के यहाँ, और भाई भी बैठे थे, मैं बातें कर रही थी। थोड़ी देर बैठी हूँ, आप परेशान नहीं हो, मैं खुद ही पानी पी लूँगी। मैं खुद ही फ्रिज पे खड़ी हुई ना पानी पी रही थी। यहाँ पर बॉटल निकली हुई रखी हुई थी, क्योंकि फंसी समी ये लोग उठ जाते हैं भतीजे मेरे, और अम्मी भी सुबह उठती हैं। यहाँ सब उठ चुके हैं, बड़ी भाभी वगैरह। और भाभी ने सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर है ना अब तैयारी है खाने की। मैंने कुछ
शूट थे वो नहीं लिए, कीमा आलू बनाया था। तो ये भाभी ने मिल्क शेक बनाया। मैं ज़ोहर की नमाज़ है ना नीचे पढ़कर आ जाती हूँ भाभी के यहाँ, तो यहाँ पर है ना मिल्क शेक बहुत मज़ेदार सा बनाया, मुझे पता भी नहीं था। तो ये हम इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त बना था माशाल्लाह। तो आप किसको पीना है पी लीजिए प्लीज़, बहुत मज़ेदार सा है। फिर उसके बाद जी ना एहसन की तैयारी, चप्पलें वगैरह भी सूट नहीं ना, एहसन ने कपड़े नहीं पहने, ये नाइट ड्रेस अभी तक पहने हुए हैं। तो इनकी जो मम्मा है वो कह रही है कि नहीं शाम में ही पहनाऊँगी इसको, क्योंकि ये ना फिर गंदे कर ले वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे। जी हाँ, इनकी अगर ये चप्पलें अगर इन्होंने पाँव में पहन ली है ना तो फिर ये उतारनी नहीं है, इनको ये लगता है कि मैं बाहर जाऊँ, बहुत रोते हैं। फिर जी उसके बाद ना शाम की तैयारी हो गई थी चाय की, और चाय ले आई थी भतीजी। और जो भतीजी मेरी चाय बनाती है ना, आज उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था। ये दूसरी वाली भतीजी ने बनाई है, जो कि कोई बात नहीं, कभी किसी को बनाना पड़ती कभी किसी को। तो आज ही मरियम ने चाय बनाई है, बहुत मज़ेदार। आज का व्लॉग यहीं तक था, अल्लाह हाफिज़।